गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का है, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स को पढ़ने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स होता क्या है। तो ट्रायंगल जो है ये पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स आर नोन एज ट्रायंगल। मतलब कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड हो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। आप ये भी जानते हैं एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका 4 साइड हो, 4 साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड हो उसे हम लोग पेंटागन कहते हैं, और 6 साइड हो वैसा पॉलीगॉन को हम लोग हेक्सागन कहते हैं, और 7 साइड हो उस पॉलीगॉन को हम लोग कहते हैं हेप्टागन। 8 साइड हो उसे ऑक्टागन कहते हैं, 9 साइड हो वैसे पॉलीगॉन को नैनागन कहते हैं, और 10 साइड हो उसे डेकागन कहते हैं। ये आपको पता है। तो ये पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल कहते हैं। तो पॉलीगॉन आखिर क्या होता है? पॉलीगॉन इज ए क्लोज फिगर विच हैज मेड बाय लाइन सेगमेंट। कहता है कि ये पॉलीगॉन किसको कहते हैं? जो क्लोज फिगर होता है, मतलब ओपन नहीं होता है, क्लोज फिगर होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो मान लीजिए ये है, ऐसा कैसा है? ओपन फिगर है, लेकिन इसको हम नहीं, मान लीजिए क्लोज फिगर हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया? क्लोज फिगर हो गया, बंद है। ये देखिए इधर खुला है। तो क्लोज फिगर जो है किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। तो ये भी एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल भी। और ट्रायंगल जो है सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स का, है ना, लिस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना पॉलीगॉन क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल से छोटा और भी कोई क्लोज फिगर नहीं हो सकता, यानी कोई भी पॉलीगॉन नहीं हो सकता है उससे छोटा। तो इस प्रकार से ये मेरा ट्रायंगल्स है। अब क्या है? ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंड आल्सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब साइड्स के आधार पर हम बात करेंगे कि कौन कौन होता है 3 साइड्स मतलब ट्रायंगल। तो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो तीनों होता क्या है, किसको बोलते हैं? तो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड क्या हो? इक्वल हो, तो उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, इसका सभी साइड इक्वल है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, या फिर इसका सपोज कीजिए ये 9 सेंटीमीटर 9 है, या 15 15 15 है, या फिर ऐसे हो सकता है सब का सब x x x, इस टाइप से सब इक्वल है साइज लेंथ ऑफ द साइड। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोस ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब है दूसरा, सेकेंड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, है ना। वो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड क्या हो? इक्वल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है और ये 5 है। इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये x है, ये x है, ये y है, तो इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है, तो ये क्या है? आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब है थर्ड में स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं? दोस ट्रायंगल विच हैव ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, मतलब वैसे ट्रायंगल जिसका सभी साइड क्या हो? अलग अलग हो। मान लीजिए एक है 4 सेंटीमीटर, है ना, ये है 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, अलग अलग है इसका लेंथ, है ना, इसका, या फिर ऐसे भी हो सकता है मान लीजिए यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से y है, और यहाँ से यहाँ z है, डिफरेंट साइड्स है ना। तो वैसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल के आधार पर 3 साइड मतलब 3 ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीनों किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दोस ट्रायंगल विच हैव मेजर ऑफ द ट्रायंगल विच हैव ऑल द एंगल्स इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। जितने भी ट्रायंगल होते हैं उसके जितने भी एंगल होते हैं ट्रायंगल के, वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सभी का सभी एंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री सपोज कीजिए ये 40 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है कि सभी एंगल्स
क्या है 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, तो सब ये ट्राइंगल कैसा कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। यानी कि जितने भी एंगल्स हैं है ना ट्राइंगल में, सभी का सभी एंगल क्या होंगे 0 डिग्री से बड़े होंगे और आपका 90 डिग्री से छोटे होंगे। उसे हम लोग बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो दोज ट्राइंगल विच हैव वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल या वो सारे ट्राइंगल जिसका एक एंगल, ओनली वन एंगल, कोई भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है इस टाइप से, इस टाइप से। ये सपोज कीजिए कि है 120 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा कैसा ट्राइंगल, तो ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल क्या है 180 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब थर्ड है राइट एंगल ट्राइंगल। दोज ट्राइंगल विच हैव ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल है, एक एंगल जो क्या हो 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, मतलब एक ही टाइप का, जिसको समरूप कहते हैं, एक ही रूप की। तो देखिए जब भी आपका सर्कल आपका मिलेगा, सर्कल बहुत सारे सर्कल दिखते हैं, छोटा हो बड़ा हो, सब क्या होता है आपका सिमिलर होता है। जैसे आप पढ़े होंगे एक चीज़ क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 अबाउट कंग्रुएंट। कंग्रुएंट में क्या होता था कि सभी साइड्स क्या होता था, इक्वल होता था, सभी साइड सभी एंगल सब कुछ क्या होता है इक्वल होता था। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर क्या है कि सभी एंगल साइड्स ये सब उतना, ये मतलब क्या कहते हैं सभी साइड्स इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सिमिलर होगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हो सकता है। वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो सिमिलर फिगर में क्या होता है एक ही टाइप का फिगर जो होगा, अब मान लीजिए ताजमहल का फिगर है, वो उसी टाइप का ताजमहल बना दे, लेकिन क्या हो कोई जरूरी नहीं उसका लेंथ मेरा इक्वल हो, लेकिन एक ही टाइप का दिखे, है ना, कोई मतलब क्या कहते हैं चेंजिंग न दिखे, तो इसके लिए सिमिलर के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको हमको जानेंगे। तो आप जान लीजिए कि जितने भी सर्कल होते हैं वो एक सिमिलर होते हैं, सबका सब क्या होता है गोल होता है। जितने भी आपका स्क्वायर होते हैं सब क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। मान लीजिए सबका साइड 4 सेंटीमीटर है, सबका साइड दूसरा का 5 सेंटीमीटर है, 8, सबका सब है एक ही टाइप का है, तो वो सिमिलर कहलाते हैं। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आपका क्या कहलाते हैं, आपका सिमिलर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम अब डीप थोड़ा बात करेंगे सिमिलर आखिर क्या कहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया के आधार पर बात करेंगे। सिमिलर पॉलीगॉन हमको जानना पड़ेगा। सिमिलर ट्राइंगल के पहले हमको ये जानना जरूरी है सिमिलर पॉलीगॉन क्या होता है। सिमिलर हम पॉलीगॉन समझ जाएंगे तो सिमिलर ट्राइंगल समझना बहुत ही आसान होगा। सिमिलर पॉलीगॉन यानी कि किसको हम कहेंगे, ध्यान दीजिए उसका क्या है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। कहता है 2 पॉलीगॉन है जिसका सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब ये ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल है ना, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये आपका पेंटागोन है तो ये भी क्या है इसका पेंटागोन। यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड से कंपैरिजन करना है। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो क्या होंगे सिमिलर होंगे, यानी दोनों का साइड सेम हो तो वो सिमिलर कहलाएंगे। दोनों का साइड, इसका ये पॉलीगॉन ये पॉलीगॉन ये पॉलीगॉन ये सब पॉलीगॉन है, सेम नंबर ऑफ साइड है दोनों का, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे सिमिलर कहेंगे। इफ फर्स्ट कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उसका जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो इक्वल हो। यानी कहने का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब ये है कि इसका जो छोटा एंगल है स्मॉलेस्ट एंगल सबसे छोटा एंगल, इसके सबसे छोटे एंगल से कंपैरिजन करेंगे, है ना। इसका जो मिडिल एंगल है इसका मिडिल एंगल से कंपैरिजन करेंगे, इसका बिग एंगल को बिग एंगल से कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये आपका है, ये आपका कितना है तो ये है 50 और ये है 100, है ना। इसी प्रकार से इसका हम बात कर रहे हैं, ये हो गया 30, ये हो गया 50 और ये हो गया 100। इसका हम लोग क्या करेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इसका स्मॉलेस्ट का इसका स्मॉलेस्ट, है ना, इसका मिडिल वाला इसका मिडिल और इसका हाईएस्ट इसका हाईएस्ट।
तो इससे कंपेरिजन करेंगे, ये कोरस्पॉन्डिंग कहलाता है ना। तो इस प्रकार से मतलब जो रैंक है इस ट्रायंगल का, इस रैंक का, इससे बात करेंगे, इसका सबसे छोटा वाला, इसके सबसे छोटा। उसी प्रकार साइड के लिए भी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इसके लिए सबसे जो छोटा साइड, इसके लिए सबसे छोटा से कंपेरिजन करना है। इसका मिडिल साइड को इसके मिडिल साइड से करेंगे, इसका क्या मतलब बिगेस्ट साइड को कंपेरिजन बिगेस्ट से करेंगे। इसको क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कहता है पहला, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एकदम क्लियर है कि हम सिमिलर कहेंगे तब कोई भी पॉलीगॉन को जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। यानी 50 है तो ये भी, इसका भी एक ट्रायंगल मिडिल वाला 50 होना चाहिए। ये सबसे छोटा वाला 30 है तो इसका भी 30, और इसका 80 तो 80, मतलब एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। तो उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में भी इसका दिस सबके क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए सब में। तो वो पॉलीगॉन्स जितने भी होंगे, जितने भी साइड के होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके सिमिलर कहलाएंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या कैरेक्टर होना चाहिए, सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, है ना। और वो क्या होना चाहिए, पॉलीगॉन होना चाहिए। कोई भी पॉलीगॉन उसका नंबर ऑफ साइड सेम होगा, और उसके मतलब पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी स्मॉलेस्ट एंगल का कंपैरिजन स्मॉलेस्ट से करेंगे, मिडल एंगल का कंपैरिजन मिडल से करेंगे, और ग्रेटेस्ट एंगल का कंपैरिजन हम ग्रेटेस्ट से करेंगे। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल या दोनों क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, या फिर दोनों क्या होगा, पॉलीगॉन आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। पहला क्राइटेरिया है कि एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा कहता है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहता है उसका कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। मान लीजिए 2 का डबल ये 4 है, तो 3 का भी डबल क्या होना चाहिए, ये 6, और 5 का डबल कितना होना चाहिए, 10। यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक जिस प्रकार से बढ़ रहा है दूसरा भी उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसको दूसरा लैंग्वेज में लिख दिए, दे आर इन द सेम रेशियो। इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 है, 2 सबसे छोटा वाला, और इसके सबसे छोटा वाला हम देखेंगे, इसके लिए ये ट्राइंगल के लिए सबसे छोटा कितना है, 4। इक्वल टू क्या, इसको कीजिए कंपेरिजन, कितना हुआ, 1/2 हो गया। कट किए, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। अब इसका मिडिल वाला में जाइए, 3 है, मिडिल इसका कितना है, 6। इसको भी कट कीजिए, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब लास्ट हाइस्ट वाला में चल जाइए, कितना है, इसके लिए क्या है, हाइस्ट लेंथ 5 है, और इसका हाइस्ट लेंथ है ना क्या है, 10 है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे, इसको भी कट किए, कितना हुआ, 1/2। यानी कि सबका सब स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम बात करेंगे तो क्या आ गया, तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो गया 1/2 आ गया। यानी कि इसका रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। ये ट्रायंगल का रेशियो सेम हो गया। उसी प्रकार ट्रायंगल ही नहीं, किसी भी पॉलीगॉन का उसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, साइड का जो रेशियो है क्या हो जाए, सेम हो जाए। साइड का रेशियो सेम हो जाए, या साइड्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग से क्या साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो वैसी स्थिति में वो जो पॉलीगॉन होंगे दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो 2 क्राइटेरिया याद रखना है कि सबसे पहले तो इसका नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ साइड सेम होने के बाद क्या 2 क्राइटेरिया क्या याद होना चाहिए कि सभी एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात कि उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दे आर इन द सेम रेशियो। उसका साइड का जो रेशियो है, मतलब पॉलीगॉन का, दोनों पॉलीगॉन को कंपैरिजन करेंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स का सेम नंबर होना चाहिए। साइड यहाँ ट्रायंगल को ट्रायंगल से ही, क्वाड्रिलेटरल से ही, तो वो पेंटागन का पेंटागन से ही कंपैरिजन करेंगे। तो उसका जो साइड है, साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में वो क्या कहलाएगा, आपका सिमिलर कहलाएगा, सिमिलर पॉलीगॉन, है ना, सिमिलर पॉलीगॉन। अब क्या है, और रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। कोई भी पॉलीगॉन जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो पहला रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है जी, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हाँ, तो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में वैसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। तो पहला रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ट्रायंगल में आते हैं। सबसे छोटा पॉलीगॉन तो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में क्या होता है, तो ट्रायंगल में सब साइड इक्वल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं क्या होंगे, वो आपका सिमिलर ही होंगे। उसी प्रकार चल जाएंगे क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा पार्ट, तो स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर होते हैं सबका सब क्या कहलाते हैं, आपका सिमिलर होंगे। चाहे 4 साइड का सब स्क्वायर हो, 5 साइड का हो, 50 साइड का सेंटीमीटर का हो, सबका सब क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं।
तो यही चीज कर रहा है, ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। जितने भी पॉलीगॉन है रेगुलर पॉलीगॉन, उसका नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, यदि सेम है तो वैसी स्थिति में क्या से हम देखेंगे कि सिमिलर पॉलीगॉन की तरह हम कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जहाँ कहाँ पॉलीगॉन है वहाँ पर रख देंगे ट्राइंगल। तो ये टोटल क्राइटेरिया वही चीज़ है, ये चीज़ दोनों को फुलफिल कर जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स।